12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है। उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप है कंट्री का वो तो चेंज होगा ही होगा। भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बिल्कुल सर, एक तो स्मार्ट सिटीज 12 स्मार्ट सिटीज जो है वो मोदी जी लॉन्च करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि बहुत जॉब्स वगैरह भी निकलेंगी। जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज एक साथ बनेंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इसी के साथ 10 लाख जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में 12 ऐसे सिटीज बन रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज, वहां पर कितनी जॉब्स निकलेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 10 लाख जॉब, 10 लाख जॉब्स निकलेंगी। तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है भारत में। और ये उनकी एक ऐसा कंट्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर रोजगार, जॉब्स का जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है कि उसको हल करना। और इसके लिए इससे पहले भी उन्होंने जो बजट में कई स्टेप्स ऐसे लिए जो कि हमने आप तक पहुंचाई भी वो खबरें, और उसमें भी ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ये जो बेरोजगारी है इसको खत्म करने का सबसे बड़ा क्या किया जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं उनके कंट्री में सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो भारत में भी ये मसला है और उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी थ्रू इंडस्ट्रियल एंड स्मार्ट सिटीज जो कि बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बारे में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है, तो अराउंड 1.52 लाख करोड़, यानी लाखों करोड़ से तो कम में वो बात ही नहीं करते भारत वाले। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हजारों करोड़ और लाखों करोड़। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इतने लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ एक अंदाजा लगाया गया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बनाने खड़े होते हैं, बनता है तो फिर उसकी वो आगे निकल सकता है। तो इतने लाख करोड़ वो अपने 12 सिटीज पे स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसका जो जब बन जाएंगे तो उससे कहीं 100 गुना ज्यादा लाखों करोड़ वो कमाएंगे, इसलिए बना रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसका देख लिया जाता है पहले कि उसका क्या आपको सिला मिलने वाला है, क्या रिजल्ट निकलेगा। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि जाहिर बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना वहाँ बेहतर होगी, वहाँ टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। वहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो ये होता है कि आप तमाम बिजनेस को इकट्ठे कर लेते हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग आके कारोबार करना चाहें। मेरा ख्याल है दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड डू। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमने इससे पहले छोटे-छोटे बनाए हैं, छोटे-छोटे शहर बनाए जिसको हमने कहा जी कि ये हमारे जो है ना इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लेकिन वो चल नहीं सके। शायद वहाँ पे हमने कोशिश की कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी उसको वहाँ पे लेके आया जा सके। मेरा ख्याल है ये तब चल सकता है अगर वहाँ से पीछे से इन्वेस्टमेंट भी आए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर डिज्नी और रिलायंस ने तकरीबन $8.5 बिलियन का मर्जर किया। इसके डिज्नी और रिलायंस के मर्जर से ज़ाहिर बात है सोनी हो, नेटफ्लिक्स हो, वहाँ पे अमेज़न हो और बहुत से जो टीवी चैनल्स हैं, जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ हैं, उनका भट्टा तो बैठेगा, जिसमें एक है इंडिया का अदारा है, उसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने बहुत पहले वार्निंग भेजनी शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी चीज़ है, डिज्नी भी बहुत बड़ी चीज़ है और ये मर्जर आप किसी को इसलिए नहीं रोक सकते कि दूसरे के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इट्स एन $8.5 बिलियन का ये मर्जर है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप देखें
आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे, इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे जब, जैसे फॉर एग्जांपल जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डाइसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खोल रहा है, 200 स्टोर, ठीक है। एक कोरियन कंपनी है, मेरे ज़हन में इसका नाम नहीं आ रहा है इस वक्त, वो उसने पाकिस्तान में ऐसे स्टोर खोले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, कोई इतनी लंबी देर से नहीं चीज़ें चलती, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। कोरियन स्टोर है वो, मिनीसो के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान, मुझे ज़हन में आया। लेकिन आप देखें डाइसो जो है वो तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज़ 99 रुपीज़ में बेचता है, जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आएँ, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे, तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली रिवैम्प करना है। ये है। तो सर क्या कहेंगे आप, स्मार्ट सिटीज जो है, सबसे पहले तो ये क्या है, और आपके ख्याल से इससे जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होंगी, और काफ़ी इसकी बात करी जा रही है मीडिया में। आरुषि जी, पहली बात ये है कि ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि स्मार्टनेस चाहिए स्मार्ट सिटीज़ को समझने के लिए। तो पाकिस्तानियों को तो समझ नहीं आना कि भाई ये स्मार्ट सिटी होती क्या है, क्योंकि आपको तो सिटी नहीं पता क्या होती है, स्मार्ट सिटी तो कहाँ से पता लगेगी। और दूसरा जो ये सिटी है, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि मोदी जी ने जो आपके फेवरेट है इंडिया में, फेवरेट बोल रहा हूँ, उनका भी इंतज़ाम किया है। वो कैसे? जैसे आपका फेवरेट है राहुल गांधी, तो इन्होंने आगरा में भी स्मार्ट सिटी अनाउंस कर दी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको वहीं जाना है। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम शुरुआत आगरा से ही करेंगे, क्योंकि आगरा बड़ा ही स्पेशल है हमारे देश में कुछ कामों के लिए, जहाँ पर ऐसे मंदबुद्धि लोगों को ही भेजा जाता है। तो इसलिए हमने आगरा में स्मार्ट सिटी बनानी है, और पूरे भारत में हाई टेक इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये, जिसको बनाने की बातें हो रही हैं। और ये ड्रीम लगता है कई बार तो मुझे ना, मैं कभी सोचता था क्या भारत में कभी होगा। रीज़न है कि 10 साल पहले ऑलमोस्ट 2016 में 15-16 में मैं यहाँ से चाइनीज़ को भी लेकर गया था भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चाइना में सारी सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ हैं। तो उन लोगों को लेकर गया था जिन्होंने यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ पे काम किया हुआ है। भारत को हमने बहुत रिप्रेजेंटेशंस दिया, लेकिन उस वक्त भारत का जो एक तो पैसे नहीं थे, हम लोग अभी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, एंड सेकेंडली अभी वो वहाँ था कि पहले सिटी से प्रॉपर्ली बना ले। ये तो बड़ी हाईटेक बातें बोल रहे हो आप, लेकिन आज 10 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने के लिए। जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है उसका रीज़न है, जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो पुराने मिनिस्टर्स की तरह नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं होता था कि सिटी क्या है, हाउस प्लानिंग क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है। अब जो ये लोग हैं, जो हमारे हाईटेक लोग हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। उन्हें मालूम है कि हमने क्या करना है। ऊपर से मोदी जी की विजन है कि पूरी दुनिया में जो अच्छी चीज़ें देखते हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए कभी पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगी नहीं। तो ये दुनिया में जाते हैं अच्छी कंट्रीज़ पे, मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ जाकर जो अच्छी चीज़ें सीखते हैं। सर सॉरी आपकी बात काटती हूँ, लेकिन ये स्मार्ट सिटी क्या होती है वैसे? बहुत सी हमारी ऑडियंस जो है हो सकता है वो समझना चाहे। देखिए स्मार्ट सिटी में क्या होता है, एक तो इंटीग्रेटेड है पूरा सिस्टम। दूसरा, स्मार्ट सिटी में एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे चाइना में है, यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट्स है, आपको देखेंगे कि सारी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर हर एक चीज़ इंटीग्रेटेड है। हमारी गाड़ी जो है उसके अंदर भी हर चीज़ इंटीग्रेटेड है विद द ट्रैफिक लाइट्स एंड एवरीथिंग। ये हर चीज़ इंटीग्रेटेड रहेगी। साथ में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे रहने की जगह अलग से होगी, पार्क्स होंगे, स्कूल हर जगह पे होंगे। हर एक 2 किलोमीटर में आपको स्कूल मिल जाएगा अपने घर के पास, आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्मार्ट नॉर्मल, जिसको बोलते हैं अपकमिंग सिटीज़। ये पुराने सिस्टम की तरह नहीं है कि 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, या आपको काम पे जाना है तो आपको 25 किलोमीटर पूरा एक शहर से क्रॉस करके दूसरे शहर में दूसरे साइड पे जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। प्रॉपर प्लानिंग है, इसको टाउनशिप बोलते हैं, और ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ पूरा लैस होगा, भरा होगा। तो इसी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं। जैसे अपना मोबाइल है, उसको हम स्मार्टफोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीचर्स होते हैं सारे के सारे जो हमारी जो काम है उसको करने में इजी कर दें। वैसा ही ये स्मार्ट लिविंग वाला काम है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, सस्टेनेबल है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी होंगी। इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि फैंसी जो टेढ़ी मेढ़े डिज़ाइन की बिल्डिंग्स हैं, हाईटेक गैजेट्स हैं, सिर्फ वही नहीं है। ये हर चीज़ को जो आपके पहलू है उसको ईजी करने के लिए ये सिटीज़ बनाई जाती हैं।